हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हम लोग जो है गुजरात का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, 8 मई को। ओके। तो उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत टाइम रह नहीं गया है, तो इसलिए आपको बहुत ही मतलब कि अच्छे से प्रिपरेशंस कर लीजिए। देखिए, अभी का जो प्रिपरेशन है एक बार अच्छे से कर लेना, तो फिर अगर एग्ज़ाम क्रैक हो गया उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ आपको प्रिपरेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप मतलब कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशंस करा ही रही हूँ। ओके। और स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम डेट है 8 मई को, तो उनके लिए है कि भई एग्ज़ाम है 8 मई को, तो ध्यान रखना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना एग्ज़ाम डेट ही नहीं पता लगती। फिर वो बाद में कहते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं लगा इस डेट को एग्ज़ाम था। तो ठीक है, थोड़ा-सा ध्यान रखा कीजिए आप लोग। और देखिए, हमने जो ये अभी वन लाइनर के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और गुजरात के लिए तो है ही, साथ में जो असम में भी होना है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, ठीक है? महाराष्ट्र के भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके, और जीपैट है, नाइपर है, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ठीक है? तो स्टार्ट कर देखिए, हमने जो है वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करे हुए हैं। इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर दिया, अगर आप लोग नहीं देखा ना तो उसको प्लीज़ से देख लेना। ओके। देखिए, फ्राइबिलिटी टेस्ट अपरेटस इज रन है। देखिए, फ्राइबिलिटी टेस्ट अपरेटस जो होता है फ्राइबिलिटी के लिए होता है। जो फ्राइबिलिटी टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं टेबलेट्स के लिए, आप जो फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है ना, उसमें एक अपरेटस यूज़ होता है, ठीक है? वो होता है उसे फ्राइबिलेटर भी बोलते हैं, रोचे फ्राइबिलेटर बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उसमें जो वो रन होता है किस स्पीड पे, मतलब वो 25 आरपीएम की स्पीड पे रन होता है, ठीक है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितने 25 रिवॉल्यूशन। तो इसमें टोटल 100 रिवॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि 4 मिनट के लिए ये। ओके। और इसमें जो अपरेटस में ना कई बार एक क्वेश्चन हो रहा था, टेबलेट जो होती है 6 इंच की हाइट से फॉल होती है। कितने इंच की हाइट से? 6 इंच की हाइट से इसमें टेबलेट फॉल होती हैं। और इसमें इस जो ये टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, मतलब फ्राइबिलिटी के लिए होता है। जो लॉस होता है वेट में, जो लॉस होगा, तो वो क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा फ्राइबिलिटी को। और जो इसमें क्या होता है, टेबलेट जो है उनको कहेंगे गुड क्वालिटी की कहेंगे, अगर जो लॉस वेट में लॉस है वो कितना होता है, लेस देन 0.8% होगा, ठीक है? 0.8% से कम लॉस होगा, 0.8% से कम होगा तो ही टेबलेट गुड क्वालिटी की होंगी। ओके। तो इसका आपको ध्यान रखना। फ्राइबिलिटी टेस्ट अपरेटस जो रन होता है 25 आरपीएम ध्यान रखना है आपने। रोचे फ्राइबिलिटर याद रखना है, 6 इंच याद रखना है, और ये 4 मिनट के लिए होता है, 100 रिवॉल्यूशन याद रखना है। ओके। ये सब अपना ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपका है टाइप 1 ग्लास इज मेड अप ऑफ। तो ग्लास का तो मैंने अभी वीडियो डाला भी है। देखिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, लास्ट टाइम रिवीजन इस टाइप से एक है कि जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए, तो उसमें मैंने छोटे छोटे वीडियो बना के डाल देती हूँ, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का। जैसे टाइप ऑफ ग्लास है उसके ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है? तो वो ना रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो ये ग्लास वाला आप वहाँ से पढ़ लेना। ओके। टाइप 1 ग्लास जो होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। ग्लास के ऊपर क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लास का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड फॉर। देखिए, स्टोक्स लॉ जो पढ़ते हैं वो किसके लिए होता है, वो होता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी की डिटर्मिनेशन के लिए। ओके। स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। नेक्स्ट, पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 25 कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ठीक है? एंगल ऑफ रिपोज होता है फ्लो प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो इसमें जो 25 अगर होता है एंगल ऑफ रिपोज, तो पाउडर्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएंगे। ओके। नेक्स्ट, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज। देखिए, टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है, इसको सनस्क्रीन में यूज़ करते हैं, ठीक है? ये जो होता है ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, ओपेसिफायर होता है, ठीक है? इस वजह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है ब्लूमिंग ए टेबलेट कोटिंग डिफेक्ट करेक्टराइज्ड बाय। देखिए, टेबलेट कोटिंग डिफेक्ट में आप लोग एक पढ़ते हैं ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब
मतलब होता है कोटिंग बिकम डल। अगर कोटिंग जो होती है टेबलेट पे जो कोटिंग किया गया है अगर वो डल होती है तो उसको बोलेंगे ब्लूमिंग बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर आईपी स्पेसिफिकेशंस मस्ट पास थ्रो। देखिए अभी हमने पाउडर्स की ग्रेड पे भी वीडियो बना दिया था, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन, है ना। तो जो कोर्स है, कोर्स के लिए आप पढ़ते हैं 10, 22, 44, 85, 120, ये सब देख लेना, इसका वीडियो भी छोटा सा बना रखा है मैंने। ओके, कोर्स के लिए 10 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑल टाइप ऑफ इमल्शंस। ठीक है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका सोर्बिटन मोनोस्टीरेट होगा। कौन सा होगा, सोर्बिटन मोनोस्टीरेट होगा। और एक ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट भी होता है, ग्लिसराइल, ठीक है, ग्लिसराइल ये भी होता है ना, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, ये भी क्या होता है, कौन से टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, और जो आपके जो ट्रागाकैंथ होता है, ट्रागाकैंथ वो कौन से टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करेगा, ऑयल इन वाटर टाइप। ठीक है, उसका ट्रागाकैंथ का थोड़ा सा याद करना, ट्रागाकैंथ जो है वो कौन से टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करता है, ऑयल इन वाटर टाइप होता है, इमल्शन प्रोड्यूस करेगा। और एक होता है ट्राई इथेनॉल अमीन ओलिएट, ट्राई इथेनॉल अमीन ओलिएट होता है, ये भी ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक ना इनकी HLB वैल्यू भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ कुछ की, जैसे ट्विन्स की HLB वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में ना पूछ लेते हैं, जैसे ट्विन 15 की पूछ लेते हैं कई बार, नहीं 15 नहीं सॉरी, ट्विन जो है आपका 80 होता है, 80 HLB वैल्यू तो 15 है ही खुद, इस करके मेरे दिमाग में 15 आया। ठीक है, ट्विन 80 की HLB वैल्यू पूछी हुई थी एक बार एक एग्जाम में, तो इसकी कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, थोड़े ट्विन्स जो है ट्विन 20, 40, 60, 80 इनकी थोड़ी HLB वैल्यू एक बार आप लोग देख लेना। ओके, ट्विन 80 की होती है 15 होती है HLB वैल्यू। ओके, आपका नेक्स्ट पे चलते हैं, मिलियार्ड रिएक्शन इज। ठीक है, मिलियार्ड रिएक्शन होती है, ये क्या है, देखिए रिएक्शंस ऑफ अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मिलियार्ड रिएक्शन है कौन सा डाइल्यूएंट के साथ होती है ये, तो आप कहेंगे लैक्टोज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लैक्टोज जो होता है अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, जो टेबलेट है वो ब्राउन हो जाएगी और उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन्स होते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, रिलीज आफ्टर लाइसिस ऑफ सेल वॉल, और ये क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। ठीक है, इट डज नॉट नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है एंडोटॉक्सिन की, कौन कौन सी है, हीट स्टेबल, रिलीज आफ्टर लाइसिस ऑफ सेल वॉल की लाइसिस होने के बाद रिलीज होते हैं, और ये क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होती है एंडोटॉक्सिन्स। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का यूनिट आपने बताना है, आवर इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपसे पूछा है, 4.7 होता है टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स। जिलेटिन कैप्सूल्स की ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 150 to 250 भी मिल जाता है आपको। ठीक है, 150 से 250 मिलता है, कहीं पे 280 लिखा होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, 150 to 80। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन इज यूज्ड एज बोथ एंजियोलिटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। कौन सा बेंजोडायजेपिन है जो एंजियोलिटिक भी है और एंटी डिप्रेसेंट भी है, ये आपका क्लोरडायजिपोक्साइड है। ओके, नेक्स्ट इन डिस्पर्जन टेस्ट ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट्स विच साइज ऑफ सीव इज यूज्ड। ठीक है, तो इसमें 22 नंबर की सीव यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन टेस्ट ऑफ डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में 22 नंबर की सीव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट, तो जो नॉइज विटनी इक्वेशन होती है ये डिसोल्यूशन रेट जो है उसके लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर का। ठीक है, मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो वही है मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज आपसे पूछा 0.22 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BCS क्लासिफिकेशन पे है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। ठीक है, इसमें क्लास 3 ड्रग होती है, उनको बारे में आपको बताना है। तो क्लास 3 के लिए हम पढ़ते हैं हाई सोल्यूबिलिटी या लो परमेबिलिटी, है ना। क्लास 1 का आप दोनों चीज़ हाई होती है, हाई सोल्यूबिलिटी हाई परमेबिलिटी। क्लास 4 में दोनों लो होती है, लो सोल्यूबिलिटी लो परमेबिलिटी। क्लास 3 का आपने देख लिया हाई सोल्यूबिलिटी लो परमेबिलिटी, बचा क्या, क्लास 2 बचा। क्लास 2 का क्या है, लो सोल्यूबिलिटी हाई परमेबिलिटी, है ना। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। नेक्स्ट है
चिपिंग रेफर्स टू, चिपिंग में होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजेस, एजेस से जो मटेरियल अगर रिमूव हो जाता है उसको बोलते हैं चिपिंग, ठीक है। नेक्स्ट ये टेबलेट के डिफेक्ट पे है, टेबलेट के डिफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है टेबलेट के डिफेक्ट पे। नेक्स्ट आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज ऑब्जर्व्ड फॉर द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू डैश रूट, ठीक है। जब ओरल रूट से ड्रग को देते हैं तो ड्रग का क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट आपका है शुगर कोटेड टेबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन, ठीक है। शुगर कोटेड टेबलेट्स होती हैं, इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम आपसे पूछा है 60 मिनट्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है मिथाइल पैराबेन इज इफेक्टिव इन द पीएच रेंज, देखिए मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ओके। इसका मिथाइल पैराबेन का इफेक्टिव पीएच रेंज आपको याद रखना 4 to 8 होता है, ओके। नेक्स्ट विच ड्रग इज मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में आपकी इरिथ्रोमाइसिन आती है। इरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आप पढ़ते हैं, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ओके, एजिथ्रोमाइसिन आता है, ओके। तो ये सब मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट आपका एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज ड्यू टू, जो एस्पिरिन जो है अस्थमा इंड्यूस करती है वो किस कारण होता है, वो होता है इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लोक्स। देखिए एस्पिरिन जो है साइक्लोऑक्सीजनेज इनिबिटर होती है, तो इसको तो इनिबिट कर देगी कोक्स को तो, बट लिपोऑक्सीजनेज को इनिबिट नहीं करती ना, इस वजह से अस्थमा इंड्यूस होता है, ओके। नेक्स्ट जाफिरलुकास्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ विच हेटेरोन्यूक्लियस, देखिए जाफिरलुकास्ट, मोंटिल्यूकास्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, ओके। तो जाफिरलुकास्ट है, इसके अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है ये आपसे पूछा है, ये इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है जाफिरलुकास्ट में, ओके। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर MAC थेरेपी, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो होता है इसके लिए ड्रग कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें एक तो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं जो आपकी मैक्रोलाइड में आती है, प्लस इथेम्ब्यूटोल जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं, ओके। एजिथ्रोमाइसिन प्लस इथेम्ब्यूटोल। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इमेज मतलब विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ओके। क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स। और एक जो इनएंशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो आपके इनएंशियोमर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है किस ऑर्गन में एब्सेंट है, वो ब्रेन के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपकी गामा रेज आती हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोमा अकर ड्यू टू इंक्रीज इन, देखिए ग्लूकोमा जो होता है इसमें क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा में, ओके। नेक्स्ट राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, राइबोसोम जो होते हैं इनमें किसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोटीन्स की, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं जो जैसे ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और लेप्रोसी का होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, ओके। ये क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम होते हैं। तो इनको स्टेन करने के लिए कौन से स्टेन यूज़ करते हैं, जील नेल्सन स्टेन यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपको पता ही है कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन्स आती है, कार्बापिनम्स आती हैं, मोनोबैक्टम्स आती हैं, है ना, ये सब आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं। और जो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है उसमें आपके क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम आते हैं। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए क्या पढ़ते हैं, हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर द असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन इज, तो इसके लिए आपका हो जाएगा इन्यूलिन हो जाएगा, इन्यूलिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड के ऊपर ना या तो देखिए क्वेश्चन आता है कौन सा इसेंशियल है कौन सा नॉन इसेंशियल है, अमीनो एसिड के ऊपर है, या फिर सल्फर कंटेनिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। अमीनो एसिड पे दो टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल का पूछते हैं, कई बार पूछ लेंगे विच वन इज इसेंशियल विच वन इज नॉन इसेंशियल इस टाइप से, या फिर सल्फर कंटेनिंग वाला क्वेश्चन आता ही आता है। मिथ्योनिन और सिस्टीन दो नाम आपने याद करने होते हैं, कौन कौन से, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन है आपका इसमें दिया है। मिथ्योनिन जो है इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है और ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ओके। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, देखिए स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल जो होता है वो कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट साइज का तो आपका आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज
000 तो स्मॉलेस्ट को तो हम देखिए अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाए ना तो स्मॉलेस्ट को तो हम एस से याद 5 से याद रखते हैं ना, तो 5 वाला तो स्मॉलेस्ट होता है। ओके, और जो 000 वाला है लार्जेस्ट होता है। देखिए अभी मैंने इसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे इस टाइप से याद था कि जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट को मैंने एस से याद कर रखा था कि 5 को एस से रिलेट करके स्मॉलेस्ट जो है 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है और लार्जेस्ट 000 वाला होता है। देखिए मैंने इसमें मिस्टेक कर दी, आइडेंटिफाई द कैप्सूल और स्मॉलेस्ट साइज, तो 000 नहीं आएगा, कौन सा आएगा 5 आएगा स्मॉलेस्ट में, और जो 000 वाला तो क्या है लार्जेस्ट साइज होता है ना। तो ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सॉरी फॉर इसके लिए, इस मिस्टेक के लिए। एंड मतलब कैप्सूल और स्मॉलेस्ट साइज, तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट में हो जाएगा जो 5 नंबर का स्मॉलेस्ट है और 000 वाला लार्जेस्ट होता है। ओके, अभी एक क्वेश्चन आप इसका जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आपका देखिए, थैलेक्विन टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ, देखिए सिनेमोन बार्क, सिनकोना बार्क, कैस्केरा बार्क, कुर्ची बार्क। देखिए थैलेक्विन टेस्ट का मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, बहुत बार, मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही से देना कमेंट बॉक्स में। टेस्ट देखिए जो ये आपके फार्माकोग्नोसी के टेस्ट है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है, तो ये टेस्ट है आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए। अभी मैंने आपसे थैलेक्विन टेस्ट का पूछा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि थैलेक्विन टेस्ट किसके लिए है, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।